लाइफ में एक बार मुझे चंद्रताल देखना था, which opens in June, और world's highest dangerous roads देखने की भी June थी and wanted to feel some thrill. So मेरी बेस्ट फ्रेंड की वेडिंग स्किप करके मैं निकल पड़ी ये ट्रिप पे, which was my most awaited trip. Lahaul and Spiti, not just a place. It's a whole emotion. Those deep valleys, those beautiful songs, the stargazing in the clean sky, encountering the Pashmina goats while catching the lush green view. Those cafes with the Tibetan prayer flags और वो पहाड़ी लोग. And of course those cute little पहाड़ी बच्चे. Spiti is much beyond the roads and the monasteries. Something that makes you realize that the journey is more beautiful than the destination. So let's begin our trip to Spiti. So day 1 हम निकल पड़े चंडीगढ़ से शिमला. So guys, our journey started at 9 in the morning from चंडीगढ़ और फिर वहाँ से अपने बैग्स को उठा के हम निकल गए शिमला की ओर और रास्ते में बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक था बिकॉज इट वाज सैटरडे. तो हम शिमला पहुँचे शाम को 6 बजे. And then we took a stroll at Mall Road and dinner at Cafe 103 जो कि हमारे स्टे के करीब ही था. रेस्टोरेंट का फूड एवरेज था बट यहाँ पे जो व्यू था ना, मतलब पूरा शिमला दिख रहा था विथ छोटी छोटी लाइट्स. तो फेरी लाइट्स प्लेस कर दी हो ना, ऐसा लग रहा था. एंड फिर रात को वापस हम आ गए अपने स्टे में. अभी हम जा रहे हैं मॉल रोड की तरफ शिमला पे एंड आई एम जस्ट शोइंग यू द व्यू. तो ये पीछे ब्रिज है, काफ़ी ब्यूटीफुल है. यहाँ पे फोटोज़ काफ़ी अच्छी आ रही है एंड यहाँ पे एक स्पॉट है वहाँ पे सब फोटोज़ खींच रहे हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छा है. सो गाइज अभी हम पहुँच गए हैं शिमला के मॉल रोड पे एंड आई विल शो यू अराउंड. ये पीछे बिल्डिंग देख रहे हो, दैट इज़ द फूड स्ट्रीट. काफ़ी अच्छा बिल्डिंग दिख रहा है एंड दिस इज़ द मॉल रोड. शो यू द बिल्डिंग एग्जैक्टली. ये वही बिल्डिंग है जहाँ पे जब भी मेट का एक सॉन्ग शूट हुआ था एंड इवन 3 इडियट्स का भी शूट यही स्ट्रीट पे किया गया था. एंड इफ वी टॉक अबाउट द स्ट्रीट फूड, तो यहाँ पे हर जगह पे आपको मोमोज एंड मैगी मिल जाएंगे. सो वी ट्राई द हॉट मैगी, द वायरल केक दैट इज फेमस इन द शिमला एंड दैट टू विद द मॉल रोड व्यूज. तो मार्केट में हम लोग जैकेट्स लेने भी निकले बट इनमें कुछ खास नहीं थे, तो बस यूं ही वापस आ गए. So guys, it's 7:30 AM and अभी वापस अपने बैग्स उठा के हम जा रहे हैं for the most awaited day जहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हो रही है. And actually I'm very much excited today because आज हमारी एक्चुअल स्पीटी वाली जर्नी स्टार्ट होगी. एंड फोटोज़ के हिसाब से हमारा जो चितकुल में स्टे है ना, वो भी काफ़ी क्यूट लग रहा था बट वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा कि कैसा. तो अभी अराउंड 2 घंटे के बाद हमने यहाँ पे नाश्ते के लिए ब्रेक लिया है. अभी हम यहाँ पे रुके हैं ये शाली व्यू ढाबा पे कुछ खाने के लिए एंड आई विल शो द व्यू फ्रॉम दिस ढाबा. तो मुझे पर्सनली बाइक्स बहुत पसंद है, स्पेसिफिकली जो स्पीटी या लद्दाख वाले वाइब्स देते हो. तो यहाँ पे मैंने बाइक देखी और एक बाइकर भी था, तो चलो उनसे बात करते हैं. आपकी बाइक अच्छी है, कहाँ से आ रहे हो आप? हम लोग स्पीटी होकर के आए हैं. ओके, और कितने दिनों से गए थे? हम आज 6 डे है, 5 दिन लगे हमको पूरा स्पीति कवर करने में. दिल्ली, मनाली और मनाली से काजा और फिर काजा से अभी यहाँ. मनाली से होकर के अभी शिमला के रूट पे जा रहे हो? मनाली से अब यहाँ से वापस. ओके, और ये बाइक्स का रेंट कितना रहता है पर डे? 1200 के आसपास. ओके, 15-16 अराउंड 1200 के आसपास मिल जाएगा. ऑल द बेस्ट. या थैंक यू. और ये रामपुर क्रॉस करने के बाद एक्चुअल वाले रोड स्टार्ट हुए. मतलब क्या व्यू है यार, कहीं पे रिवर, कहीं पे ब्रिजेस एंड रोड्स वाइंडिंग थ्रू द हिल्स एंड नीचे ये खाई. मतलब सिनेमैटिक भी लग रहा है और एडवेंचरस भी लग रहा है. And there we arrived, the most awaited Kinnaur Gate. What a rock! मतलब क्या चीज़ है ये, I don't know. एक साइड ये बड़ा सा रॉक एंड नीचे ये वैली. What a view! बट मैंने सोचा था यहाँ पे मस्त वीडियोस निकालूंगी, एटलीस्ट कुछ फोटोज तो अच्छे आएंगे विद नो पीपल इन बैकग्राउंड एंड जस्ट दिस रॉक. बट धूम के उदय चोपड़ा जैसे मेरे सपने भी चूर चूर हो गए बिकॉज यहाँ पे बहुत ही रश है. सो बेसिकली दिस वाज द एंट्री पॉइंट ऑफ किन्नौर या किन्नौर गेट बोल सकते हो. And after that we dipped towards the Sangla around 4 PM. And
5 बजे सबका चाय ब्रेक मस्त था बिकॉज वी हैड स्किप्ड आवर लंच. हमने सिर्फ ब्रंच लिया था. रिवर साइड चाय वाज वाओ, जस्ट अ वाइब. एंड आवर ड्राइवर भैया वाज लाइक अभी जल्दी से चलो, थोड़ा सा लेट हो गया है, बट कोई ना, विल मेक इट नाउ. तो द रिवर दैट्स फ्लोइंग अलोंग द वे ये बांसपारी और है. एंड आई थिंक देयर इज अ डैम आल्सो, आई डोंट नो एग्जैक्टली. So after this bridge and the board, when you turn right, you head towards the Sangla. एक स्पेशल चीज बताती हूँ सांगला की. You might have heard about the होली of वृंदावन या पुष्कर, right? That's very famous. वैसे ही सांगला की होली is also very famous and there is crazy energy and crazy public over here. So मुझे लग रहा है शायद ये वही व्यूज है जिसके लिए मैंने पैसे खर्च किए हैं. Like just totally worth. तो जैसे ही आप सांगला पहुंचते हो ना, तो उससे एग्जैक्टली थोड़ा सा पहले को एक माउंटेन रेंजेस देखने को मिलेंगे. दैट इज़ किन्नौर कैलाश. तो वो अभी आगे आएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ. तो ये किन्नौर कैलाश का ट्रैक ना कहीं कल्पा के पास से स्टार्ट होता है एंड दैट इज़ अराउंड 40 किलोमीटर्स ट्रैक. तो 2 दिन का ट्रैक है. बिलीव टू बी द प्लेस वेयर लॉर्ड शिवा यूज्ड टू मेडिटेट एंड ऑल्सो रिसाइड ओवर देयर एंड इट्स वन अमंग द पंच कैलाश. अभी 7 बज गए हैं एंड वी हैव रीच्ड सांगला. तो अभी यहाँ पे हमने ये क्विकली केक ऑर्डर की है इन अ कैफ़े एंड आई रियली लाइक द वाइब्स ऑफ दिस कैफ़े. एंड यहाँ पे अराउंड 7:30 से निकल जाने का प्लान है बिकॉज आगे चितकुल पहुँचने में भी 1 घंटे से ज़्यादा भी लग ही जाएगा. तो अभी जब हम 7:30 बजे अराउंड सांगला से निकले ना चितकुल की तरफ, तभी एक्चुअल एडवेंचर स्टार्ट हुआ. यू नो वाई? बिकॉज इट वॉज अ सिंगल लेन रोड और बस ना ऐसा लग रहा था जैसे इट इज़ एज पे चल रही हो. ठीक है. और विजिबिलिटी भी कम हो रही थी बिकॉज अंधेरा हो रहा था, रोड लाइट्स भी नहीं थी एंड एक तरफ पहाड़ एक तरफ खाई और ऊपर से नो मोबाइल नेटवर्क. मतलब कोई भी पोस्टपेड नेटवर्क भी नहीं चल रहे थे इस रोड पे. तो वी आर लाइक अगर बस खाई में गिर गई ना तो देयर वुड बी नोबडी टू स्पेयर अस. तो अब तक जो लोग आइटम सॉन्ग्स पे डांस कर रहे थे वो सब आराम से बैठ गए हनुमान चालीसा लगा के और सब शांति से यही सोच रहे थे कि अभी सेफली बस हम चितकुल पहुंच जाए. बट फाइनली वी रीच्ड आवर डेस्टिनेशन, हमारा चितकुल का स्टे. अभी तो इतना कुछ नहीं दिख रहा था बट यहाँ पे हमने अपने रूम्स में चेक इन किया एंड देन dinner followed by campfire and that too stargazing. Wow, what a vibe. तो आज है हमारा डे 3 एंड हम जाने वाले हैं चितकुल से टावो. बट उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ चितकुल. चितकुल, India's last village with just around a population of 600 to 700 people and one of the cleanest air. I could literally feel it. तो अभी सुबह के 6:30 बजे हुए हैं एंड वी आर इन चितकुल एंड बाहर बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है. I'll show you around. Just wow. Means beauty beyond imagination. वहाँ पे snow-clad mountains and this view. Wow. Just wow. And the sunrise there. Waking up from this cute cottage with this view, हर तरफ हरियाली and जहाँ तक नजर जाए वहाँ बस पहाड़ ही पहाड़. Wow, just feeling like heaven. You know, it's just a feeling that you are living a fairy tale. मतलब जैसे वो Snow White and Red Roses and every fairy tale में देखा है, बिल्कुल वैसा ही लोकेशन, just beyond imagination. और ऐसा थोड़ा सा स्ट्रॉल करके आगे निकले तो एक छोटी सी स्ट्रीम भी मिली. सुपर क्लीन वाटर.
सो गाइज, मुझे यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है, यहीं पे रुक जाने का मन कर रहा है, बट हमारा स्टे आज तक का ही था। सो हाय गाइज, अभी हमारा चितकुल का जर्नी यहीं तक का था एंड आज हम वापस जा रहे हैं टैबो की ओर और देखते हैं रास्ते में क्या क्या है। सी यू देन। सो चितकुल को फाइनली बाय बाय बोल के हम निकल पड़े एट 9:30 AM. So around 10:30 we zoomed past Sangla, but no halls, no chai, no chill, because हमने वहाँ पे already visit किया हुआ था. So the risky roads already started and ये हो जाते हैं Rekong Pio and Poo के through, but that's not Winnie the Pooh. Pooh is a location. So around 2:15 बजे हम पहुँचे खाब संगम. खाब इज़ द कॉन्फ्लुएंस ऑफ स्पीति एंड सतलज रिवर और यहाँ पे एक ब्रिज भी बना हुआ है दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल. तो हमने यहाँ पे मैगी भी खाई एंड देन वी लेफ्ट अराउंड 3. सो नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स नाको लेक एंड यहाँ पे रोड्स एकदम पिक्चर परफेक्ट है और कुछ बाइकर्स भी दिख रहे हैं. वाओ. So guys, it's 4:30 PM and अभी हम नाको लेक की तरफ जा रहे हैं. हम नाको लेक से निकल गए. It was a very peaceful lake. यहाँ पे बैठने का मजा बहुत ही अलग आया था. And then again हमने मैगी ब्रेक लिया and by 8 PM we reached Tabo. आज का हमारा टैबो में जो स्टे था दैट वाज अ होम स्टे एंड वाज अ मड हाउस. तो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग. आज है हमारा डे 4. वी आर एट टैबो एंड सुबह उठ के ही हमें बताया गया है कि वी आर गोइंग टैबो मोनेस्ट्री. तो गाइस, आज हम ठहरे हुए थे नैम से होम स्टे में और यहाँ से हम जा रहे हैं टैबो मोनेस्ट्री. एंड मोनेस्ट्री पे ये खेतों वाले रास्ते से होके हम शॉर्टकट से आए हुए हैं. यू नो, जस्ट लाइक लैंडस्केप पेंटिंग, giant mountain on all the sides and you're walking through the lush green trail full of yellow flowers. You know, ऐसे जैसे dreamland जैसा लग रहा था. So finally this is the monastery and यहाँ का जो sculpture है that is very artistic. You know, you get those Tibetan Buddhist kind of vibes over here. So the monastery is more than 1,000 years old and यहाँ का जो sculpture है that reminds you of the Tibetan Buddhist, एकदम peaceful. ये prayer wheel का spiritual significance है that it's believed to spread blessings, compassion and positive karma. So अभी हम 11 बजे अराउंड निकल गए टैबो से and we reached Dhankar Monastery around 12:30 PM. तो कल तक हमारा जो भी था ना टिल रीचिंग द टैबो दैट वाज किन्नौर डिस्ट्रिक्ट एंड टैबो ऑनवर्ड्स स्पीति एंड लाहौल स्टार्टिंग. तो गाइज, अभी हम आए हैं धनकार मोनेस्ट्री के पास और यहाँ पे कोई ओके हम जा रहे हैं इस टाइम पे धनकार लेक. एक्चुअली मेरे लिए भी सरप्राइज था कि कहाँ जा रहे हैं, बट अभी पता चल गया धनकार लेक पे ट्रैकिंग पे जा रहे हैं उस तरफ एट अ हाइट ऑफ 13,500 feet. सो गाइस, अभी सब धनकार लेक के ट्रैक के लिए जा रहे थे. दैट इज अराउंड 3.5 kilometers ट्रैक. बट आई वाज अ बिट लो ऑन माय हेल्थ, तो मैंने ये ट्रैक करने की ट्राई की बट आधे रास्ते में ही बैठ गई और फिर मैंने नैना की तरह सोचा कि जहाँ है वहीं का मज़ा लेते हैं. इस जगह पे होना ही एक अलग ही एहसास था. तो हम 3 लोग थे जो यहाँ पे बैठे रहे थे. तो वी ट्रैक्ड डाउनवर्ड्स एंड हम अभी नीचे बेस पे ही आ गए थे. बट फिर बाद में पता चला कि ऊपर जाके वेदर खराब हो गया था, तो दे ऑल्सो डिसेंडेड वेरी क्विकली. अभी अराउंड 3:30 बजे खाना खा के हम निकल गए वापस टुवर्ड्स काजा. एंड रास्ते में जो लैंडस्केप्स, वाओ, बियॉन्ड माई इमेजिनेशन. लाइक आई कुडंट इवन थिंक कि ऐसा भी कुछ हो सकता है.
फिर रास्ते में एक स्पॉट आया जहाँ पे हमने हॉल्ट किया। दिस वॉज स्पीटी रिवर। काफ़ी ठंड थी। इट वॉज 6 PM। हवा भी बहुत ही तेज़ चल रही थी एंड यू नो अ लिटिल टिंगलिंग इफेक्ट, थोड़ी सी ठंडी एंड हवा, वाओ। और एक अजीब सैंडस्टॉर्म भी देखने को मिला ऑन द रिवर साइड। ऐसा लग रहा था लाइक आई मीन राजस्थान। एंड फिर 8 बजे हम पहुंच गए अपने काजा के स्टे में, जहाँ पे हमें देखने को मिले ये क्यूट लिटिल किड्स। So good morning guys, today is our day 5 and आज का टारगेट है लोकल साइटसीइंग ऑफ काजा। तो वैसे तो पूरी ट्रिप हमने टेम्पो में की है, बट हमारे कुछ ग्रुप मेंबर्स ने यहाँ पे काजा में लोकली बाइक्स अरेंज की है दैट कॉस्टेड अराउंड 1500। तो सबसे पहले हम गए लांगजा। दिस इज ऑल्सो नोन एज द फॉसिल विलेज बिकॉज यहाँ पे एनिमल्स के फॉसिल मिलते हैं, जिसका मैं जिक्र बाद में करूँगी। बट दिस इज वेल नोन फॉर द जायंट बुद्धा स्टैच्यू, जिसको लोकल्स यहाँ का प्रोटेक्टर मानते हैं। तो ये स्टैच्यू इज अराउंड 3 to 4 meters टॉल एंड जब आप यहाँ पे होते हो तो यू आर लिटरली एट अ हाइट ऑफ 14,400 feet एंड विंटर में द टेम्परेचर ड्रॉप्स टू -20 degree। इसके बाद आई थी कॉमिक विलेज की। द कॉमिक is one of the highest villages in the world, located at a height of 15,000 feet. And यहाँ पे हम गए ये मोनेस्ट्री में, जहाँ पे कुछ टिबेटियन प्रेयर्स चल रही थी। And now अभी हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ के लिए आई एम वेरी मच एक्साइटेड। यू नो व्हाई? बिकॉज वी आर गोइंग टू द हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ से मुझे काफ़ी सारे लेटर्स लिखने हैं टू ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स। तो मैंने लेटर्स लिए और सबसे पहला लेटर मैंने खुद को लिखा। पर मैंने ना एक मिस्टेक की कि सबके एड्रेस मैंने पहले से नहीं लिए थे और यहाँ पे कुछ नेटवर्क इशू भी चल रहा था। सो जस्ट टेक इट एज अ प्रो टिप गाइस कि आप है ना पहले से एड्रेस लेके ही आना एंड दूसरी चीज़ यहाँ पे कैश कैरी करके आना। बाकी लेटर्स, स्टैम्प वो सब आपको मिल जाएंगे, इवन कवर। पर ये एक्सपेक्ट मत करना कि ये लेटर्स यहाँ से आप पोस्ट करोगे तो डिलीवर होंगे। मोस्ट ऑफ द लेटर्स डिलीवर नहीं होते, मैंने काफ़ी सारे फ्रेंड्स से सुना। एंड अभी हम वहीं जा रहे हैं जो आप सोच रहे हो। वी आर गोइंग टू की मोनेस्ट्री गोम्पा। सो 3 फ्लोर की ये मोनेस्ट्री अकोमोडेट करती है अराउंड 350 मॉन्क्स को एंड दिस मोनेस्ट्री इज ऑलमोस्ट thousands years old। तो इट वाज फाउंडेड इन 11th century एंड मोनेस्ट्री अंदर से काफी कलरफुल है बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे पेंटिंग्स लगे हुए हैं। पर मोनेस्ट्री के बाहर का भी व्यू इज ऑल्सो लाइक अ पेंटिंग। और जब आप यहाँ पे होते हो यू कैन सेंस अ डीप पीस इनसाइड, जस्ट आइसोलेटेड फ्रॉम द एंटायर आउटसाइड वर्ल्ड, जस्ट यू एंड ह्यूज माउंटेन्स ऑन ऑल द साइड्स। आपको नेचर के होने का एहसास होता है इस जगह पे होने से ही। ये लैंडस्केप को देख के ऐसा कुछ कुछ लगता भी है जैसे यहाँ पे कुछ बहुत बड़ा समंदर था। एंड इसीलिए दिस एरिया इज वेल नोन एज फॉसिल लैंड, मोर स्पेसिफिकली लांगजा वाला एरिया। आज का हमारा दिन अभी खत्म नहीं हुआ, पिक्चर अभी बाकी है एंड लास्ट में हमने गाड़ी घुमाई स्पीटी रिवर बैंक पे। और यहाँ पे हमें मिल गया एक स्वीट लिटिल पंजाबी फैमिली। लिटिल तो नहीं, बहुत बड़ा फैमिली था। और क्या सीन था, फिर रैंडम डांस सेशन हो गए एंड बहुत ही मजा आया। और फिर हम वापस अपने काजा होम स्टे में चले गए और ये किड्स के साथ बैठ गए। चीटिंग नहीं, आंख बंद ओपन, आंख बंद करो, चीटिंग नहीं। चलो अभी ये तुम्हारे लिए, चलो। तुम्हारा नाम क्या है? नहीं, ऐसा सही से बताओ यार। 7 थार्गे।
तो स्कूल में टीचर कैसी लगती है? नहीं हाँ? मारती है? मारती है। ओ, तो फिर टीचर को क्या बोलते हो? ऐसा बोल देते हो। फिर वो नहीं मारती, फिर भी मारती है और जोर से मारती है। और मैम बोलते ना किसी ने सो गुड मॉर्निंग गाइस, आज है हमारा डे 5 एंड आज का दिन काफी स्पेशल है बिकॉज वील बी गोइंग टू द मोस्ट अवेटेड चंद्रताल लेक जो कि साल में सिर्फ 3 मंथ्स खुला रहता है। तो इस बार बिना मॉर्निंग अलार्म स्नूज किए हम निकल गए 5:30 AM फॉर द डे एंड दोस अर्ली मॉर्निंग वाइब्स इन द माउंटेन्स जस्ट a bliss. So by 6:30 AM we rolled up the Chichen Bridge. So I have no words to describe what it feels like standing at a height of 13,500 feet on Asia's largest bridge. But मैंने ना नीचे नहीं देखा. The height was insane. One wrong move and infinity fall. इस जगह पे होना made me feel like a dream. The height was insane. So were the views, but anxiety, next level. You know what? ब्रिज के बाद ही शुरू हुए असली रोड्स. All those off roads, no roads. And ये सब देख के तो लगता है कि you don't need to go abroad. पहले इंडिया तो एक्सप्लोर कर लो. And just half hour from the Chichen Bridge, Spiti photography point. What a view! Like every curve was like a fluid painting. And ये जगह पे होना made me feel like more than a dream. You feel like you are complete, close, very close to God. And actually we were very close to God because हम जाने वाले थे कुंजुम पास जहाँ पे कुंजुम माता का मंदिर है. एंड यहाँ पे जाने का पूरा रास्ता ऑलमोस्ट ऑफ रोड ही है एंड आपको हर तरफ ऐसे बर्फीले पहाड़ी मिलेंगे. एंड यू ऑल्सो गेट अ ग्लिम्स ऑफ बाराशिगरी ग्लेशियर which is the second longest glacier in the entire world. हम थे 15,000 फीट की ऊंचाई पे. टेम्परेचर वॉज अराउंड 4. बर्फीली हवाएं चल रही थी बट बर्फीले पहाड़ों को इतने करीब से पहले कभी महसूस नहीं किया था मैंने और वो एक्साइटमेंट अलग ही थी. एंड फिर हम निकल गए फॉर चंद्रताल और यहाँ से फिर शुरू होता है बर्फीले पहाड़ों का व्यू. और रास्ते में आता है ये रिवर क्रॉसिंग. वाओ, शायद ये ना मेल्टेड ग्लेशियर्स का पानी. So guys, we're going to Chandratal today and यहाँ पे काफ़ी सांस फूल रही है मेरी. मैं पानी की बोतल भी लेना भूल गई थी. We are located currently at the height of 4250 meter. Walking along the green meadows of the mountains and here you go to see the snap of the place. तो काफी टाइम पहले मैंने जब ये लेक के बारे में सुना था तो यहाँ पे आना was a dream. एक ऐसा ड्रीम जो मुझे कैसे भी करके पूरा करना था. And this was all for what I waited, just worth it. हर तरफ नीला पानी, no pollution, no noise, just you and the nature. The sacred peace at Chandratal. ये जगह कुछ परियों की कहानी के लिए भी फेमस है बट उससे भी ज्यादा I felt a heavenly connection over here. Then I figured out
कि इसका कनेक्शन महाभारत से भी है। लॉर्ड इंद्रा युधिष्ठिर को इसी रास्ते से हेवन ले गए थे। हेलो, हाय। So this is CP and this is Khushi. Hi guys. We are returning from Chandratar. सिर्फ 1 घंटे में ही रिटर्न हो रहे हैं। मेरा तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, but anyways we are returning. But I'll show you the view around over here. Actually नीचे कैंप साइट है, यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर दूर। हमें वहाँ पे भी स्टे करना था, but due to bad weather we could not stay there. We departed towards Manali. तो गाइस आगे ट्रैफिक जाम लगा हुआ है और यहाँ पे भी हमारी टेम्पो, पीछे वाली जो टेम्पो है वो हमारी है, कहीं पे खिसक गई है, वहाँ पे गाड़ी अटक गई हुई है। तो हमें बोला गया है कि नीचे उतर जाओ एंड फिर वो लेके आएंगे थोड़ा सा दूर। देखते अभी कितनी दूर तक आते हैं वो। सो चंद्रताल से मनाली वाला रास्ता हैज ऑलवेज बीन फेमस फॉर इट्स व्यूज, बट ये देख के लग रहा था लाइक ऑल टाइप्स ऑफ रास्तों का अभी एक और पड़ाव बाकी था। स्नो-क्लेड माउंटेन्स ऑन ऑल द साइड्स, बट हिमालयन रेंजेस को इतने करीब से देखना वाज जस्ट अ ब्लिस। एक छोटी सी नदी, infinity snow mountains and those travel songs. Couldn't ever imagine such roads and such a trip. वैसे रिटर्न का रास्ता थोड़ा सा खतरों से भरा था। खतरों से इसीलिए बिकॉज लाइट्स भी नहीं है और ऑफ रोड भी है एंड हम एक्चुअली 12 बजे रात को मनाली पहुंचे थे। So if you happen to travel on this road, तो ऐसा कुछ प्लान करना कि you be here by somewhere in the daytime itself. So the entire trip was more than a dream. जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा मुझे देखने को मिला. And this was all for what I waited, just worth it. तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बता देना एंड इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना. थैंक यू, बाय बाय.